हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी ना यहाँ रात का समय हो रहा था और पीहू के पापा ना ऋषभ की टाई का नॉट बना रहे थे और बच्चे मेरे खा रहे थे समोसा। बगल वाले भैया लाए थे शिवा के लिए, तो वही बच्चे भी खा रहे थे और शिवा खा रहा है किंडर जॉय। और उसके बाद मैं आपको सीधे सुबह मिल रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। और आज भगवान जी ने नाश्ते में खाया है इडली, क्योंकि ना बच्चों की डिमांड पे बना है आज घर में इडली और अप्पे। तो कान्हा जी को भी ना हम लोगों ने इडली का ही भोग लगा दिया था और इडली के साथ कुछ भी नहीं, केवल इडली का ही भोग लगा था, क्योंकि पीहू ने टिफ़िन में अप्पे और इडली लेके जाएगी तो वो सॉस के साथ लेके चली जाएगी। और यहाँ कान्हा जी को केवल इडली का भोग लगा दिया है। आज ना नाश्ते में बना है सुबह सुबह से पीहू की डिमांड पर सूजी की इडली और अप्पे। तो मैं आपको दिखाती हूँ पीहू का चल रहा है नाश्ता, क्योंकि ये देखिए पीहू ना ये सांची शायद लेके बैठ गई क्योंकि लेट हो रही थी। और ये मेरा शिवा, दिखा शिवा इधर देखो, अभी सोकर उठा है तो ये भी ब्रश करेगा, फिर शिवा भी खाएगा। जाओ ब्रश करके आओ। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इडली कितनी स्पंजी बनी है, ऐसे दबाने में देखिए बहुत सॉफ्ट बनी है और एकदम ना खाने में टेस्ट से बस पता चलेगा कि सूजी की है, क्योंकि चावल और दाल की जो इडली बनती है डिफरेंट होती है और सूजी की थोड़ी सी डिफरेंट खाने में समझ में आती है। और ये देखिए ये अप्पे का बैटर रखा हुआ है और इसमें ये देखिए बन रहे हैं अप्पे। कितना कलर अच्छा आया ना अप्पे का। बस ये सीख जाएंगे तो देंगे पीहू को टिफिन में। और मैंने ना इस पे इडली बनाई थी, इस पे रख के ऐसे सांचों में। मेरे यहाँ जो इडली का वो सेटअप होता क्या, इडली का सांचा, उसमें मैं बनाती नहीं हूँ क्योंकि वो बहुत गंदा हो जाता है, फिर मुझे धोने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं ऐसे बना लेती हूँ। और इडली में नहीं, अप्पे में मैंने डाली है लौकी, आधी डाल दी, आधी बची तो पीहू के पापा के लिए बना देंगे। और इसके बाद मैं करूँगी पूजा, पीहू स्कूल चली जाएगी तो करेंगे पूजा। और फिर पूजा के बाद फिर नाश्ता बनाएंगे, क्योंकि पीहू के पापा को अभी जाना है 9 बजे तक। पीहू का टाइम हो गया इसलिए बस पीहू के लिए अभी बना था, तो बनाएंगे आप अभी। और ये देखिए मेरे गेट की। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं ना, तो मेरे वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। और यहाँ देखिए अप्पे का कलर कितना अच्छा है, मतलब देख के ही ना मुंह में पानी आ जाएगा। तो मैं पीहू के पापा को दे रही थी नाश्ता करने के लिए। और पीहू के पापा ना आज नाश्ता करके चले गए हैं, वो ना आकर खाना खाएंगे, क्योंकि उनकी वर्किंग ना जल्दी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर आके खाना खाएंगे उन्होंने कहा है। और इसके बाद ना पीहू के पापा के जाने के बाद मैंने आज अपना दीवान खोला था, क्योंकि ना मुझे ये काम बहुत दिन से करना था, पर मेरी ना मतलब घर के कामों में पूरा दिन चला जाता है, तो नहीं किया था मैंने। और आज ना मैं कुछ ढूंढ रही थी, मतलब ढूंढना ज़रूरी था, कुछ कपड़ा था, कोई सा कपड़ा था जिसे मैं ढूंढ रही थी, तो इसलिए ना आज ये मैंने दीवान खोला, तो ये काम भी मुझे सामने दिख गया। तो मैंने कहा चलो इसे भी ना स्वेटर वगैरह को सेट करके रख ही देते, क्योंकि ये काम ना डेली का जो झाड़ू पोछा होता है वो तो हम डेली ही करते, पर कुछ काम ना हम बहुत टाइम में करते हैं। तो जब मतलब दीवान मैंने आज खोला तो मैंने कहा चलो इसे भी सेट कर ही देती हूँ, बहुत दिन से पहला पड़ा हुआ था। तो इन बैगों में ना मैंने जो एक्स्ट्रा वाले स्वेटर हैं और एक्स्ट्रा कपड़े हैं, सारी चीज़ों को सेट करके रख दिया है। और ना मुझे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा जाला दिखाई दे रहा था, तो मैंने कहा गद्दे का ना जो बेड का जो गद्दा था उसे भी हटाया था, तो फिर मैंने इसे भी ना यहाँ पर जाला लगा था, इसे भी अच्छी तरह साफ़ कर दिया है। और उसके बाद ना जो मेरा बेड है उसको भी अच्छे से गीला रुमाल करके फिर उसे अच्छी तरह से पोंछ दिया। और इसके बाद फिर मैंने और ऋषभ ने इस गद्दे में अच्छे से दूसरी वाली बेडशीट बिछा दी थी, क्योंकि वो ना थोड़ी सी गंदी हो गई थी बेडशीट, तो उसे फिर मैंने चेंज कर दी है। और यहाँ आज पिलो के कवर जो थे वो भी निकाल दिए हैं और नए कवर निकाल लिए हैं। जो आपको ये पिलो का कवर दिख रहा है ना, इसका जो चादर है, मतलब इसकी जो बेडशीट है, तो उसको ना हमने पहले यूज़ कर लिया और वो सिंगल बेड की बेडशीट थी, तो वो यूज़ हो गई है। और ये बेडशीट के जो
पिलो कवर थे तो ये रखे रह गए थे, तो इसे आज मैंने निकाल दिए यूज़ करने के लिए। और इसके बाद हम सीधे आ गए थे दूसरे वाले रूम में। इसका भी ना आज जो दीवान है तो उसे भी हमने सीधा सही किया है, क्योंकि वो भी काफ़ी दिनों से फैला था। और जो आप ये गद्दा देख रहे हैं ना, इसका जो ये कवर है तो इसे मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही धोया था, पर इसमें ना चढ़ा नहीं पाई थी कवर। तो मैंने कहा चलो आज इसे भी चढ़ा देते हैं। मतलब जो काम बहुत दिन से पेंडिंग थे आज वो सारे के सारे काम मैंने कर लिए हैं। और इसके बाद बस ऋषभ इस पर कवर लगा देगा और मैं चली गई थी खाना बनाने। फिर उसके बाद खाना वगैरह बनाने के बाद ऋषभ को खाना दिया है और ऋषभ चला गया स्कूल। अभी ऋषभ के अंकल मतलब पीहू के पापा नहीं आए हैं। जब पीहू के पापा आएंगे तो मैं और पीहू के पापा खाना खाएंगे। जब तक मैंने धुले थे कपड़े तो उन्हीं कपड़ों को लेके गई थी छत में, और यहाँ मैंने सारे के सारे कपड़े डाल दिए, क्योंकि आज मौसम ना बहुत अच्छा हो रहा था, मतलब धूप निकली थी। तो मैंने कहा कपड़ों को भी डाल देती, उससे ना कपड़े मेरे सूख जाएंगे। नहीं तो क्या हो रहा है ना कि कपड़ों को नीचे जैसे बरसात के कारण जब मैं डालती हूँ ना तो 2-2 3-3 दिन मुझे बार बार उठाना और डालना पड़ता है, क्योंकि वो सूख ही नहीं पाते हैं, हवा भी नहीं लगती। और पानी की वजह से जैसे नीचे डालते हैं ना, सभी लोग डालते कपड़े, तो कपड़े ना सूख नहीं पाते हैं। तो कपड़े वगैरह डालने के बाद फिर पीहू के पापा आ गए थे। फिर हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं यहाँ आ गई थी अपने बर्तन धोने के लिए। तो साथ के साथ मैंने बर्तन भी धो के रख दिए हैं, क्योंकि ना जब तबीयत ठीक नहीं होती और एक बार बेड में चले जाओ तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उठना। तो मैंने आज साथ के साथ ही बर्तन धो के रख दिए हैं। और फिर ये सीधे आपको मैं शाम को मिल रही हूँ, जहाँ पर ना शिवा और पीहू ऋषभ आज गए थे बर्थडे पार्टी में। तो बर्थडे पार्टी अटेंड करने के बाद जब आए तो पीहू के पापा लेके आए थे इस बुक का सेल, मतलब इस बुक में लगता है सेल। तो ये बुक ना सेल से ही चलती है, तो सेल इसमें लगा दिया है। और शिवा देख के ना इसको इतना ज़्यादा खुश हुआ है। जैसे ही आया ना तो इसके पापा ने इसको बताया कि इसमें सेल लग गया है। तो पीहू, ऋषभ और शिवा तीनों ना एकदम से खुशी के मारे, एक्साइटेडमेंट के मारे कि कैसे चलता है, तो ये देखने के लिए उसको ना बार बार टच करके देख रहे थे। और शिवा का देखिए डांस स्टार्ट हो गया है, और इतना अच्छा डांस कर रहा था ना कि घर में सब लोग इसे देख के बहुत हंसे। मतलब हम लोग ना कम से कम आधे घंटे तक इसके डांस देखते रहे और हंसते रहे। मैंने आपको ना थोड़ा सा इसका डांस दिखाया है, पर शिवा ने ना कल वाकई इस बुक को देखकर जब इसमें सेल लगा ना तो जिस तरह से बज रही थी, इसको देख के ना शिवा बहुत खुश हुआ और इतना अच्छा डांस कर रहा था। तो मैं ऐसे कह रही थी शिवा नज़र लग जाएगी, बस भैया अब डांस नहीं करो। तो कह रहा था मम्मा आप लोग कितने अच्छे हो, पापा आप कितने अच्छे हो, आप मेरा छेल लेके आ गए, मेरी बुक बजने लगी ऐसे। तो मेरा बेटा ना आज बहुत खुश हुआ। और कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को देख के ना बहुत खुश होते हैं, तो वही मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी मेरे बेटे को देखकर। और इसके बाद ना बच्चे इसे बजाने लगे, मतलब यूज़ करके देख रहे थे। फिर उसके बाद मैं चली गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो खाने में ज़्यादा आज मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, केवल रोटी और भिंडी की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, क्योंकि ना अभी भी मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है। और मैंने आपको बताया था ना मेरे बैक पेन हो रहा है, मतलब कमर में दर्द था। तो मैंने गलती से ना जो टैबलेट मुझे 24 घंटे के अंतराल में खानी थी, मैंने उसे ना 15 घंटे के अंतराल में खा लिए। और उसके बाद से मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है ना कि पूछिए मत, क्योंकि ना तब से मुझे कंटिन्यू चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि टैबलेट का जो डोज था बहुत हाई था और मैंने ना टाइम से पहले ही खा ली। तो चक्कर आ रहे हैं, हाथ पैर काँप रहे हैं, और ना मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही कुछ भी काम करने की। तो जैसे तैसे घर के काम बस धीरे धीरे करके निपटा रही हूँ, क्योंकि ना मैंने कल भी कुछ काम नहीं किया था तो बहुत ज़्यादा घर फैला था और चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई थी। तो अगर एक भी दिन हम बिस्तर में पड़ जाते हैं ना, मतलब लेट जाते हैं, तो हमारे घर की जो कंडीशन होती है बिगड़ जाती है। पर क्या ही कर सकते, तबीयत ठीक नहीं है, शरीर काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे आराम